नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक तिवारी और आज जब हम आपसे इस टॉपिक पर यह बात कर रहे हैं कि फिल्म शोले फिल्म मेकर रमेश सिप्पी ने महज 28 साल की उम्र में ही कैसे बना दी थी, तब आपके मन में इस बात के साथ साथ एक और बात यह भी आ गई होगी कि हाँ, क्या सचमुच महज 28 साल की उम्र के ही वे निर्देशक थे जिन्होंने वह शोले नाम की अब तक की सबसे हिट फिल्म भी बना दी थी, है ना। और यही बात सोचकर आप भी यह बात पूरी तरह से जान सके या वीडियो देखने के लिए वीडियो की लिंक पर क्लिक भी कर दिए हैं, है ना यही बात। तो चलिए अब बिना देर किए इस वीडियो के अंत तक उन सभी बातों को जानने की कोशिश भी हम करते हैं जिनकी वजह से शोले नाम की एक अब तक की सबसे बड़ी वह हिट फिल्म भी बन पाई थी। मित्रों, भले ही फिल्म शोले के निर्माता रमेश सिप्पी जब 28 साल के थे तब शोले नाम की एक ऐसी हिट फिल्म भी बना दिए जो बॉलीवुड की अब तक की सबसे हिट फिल्म भी मानी जाती है, लेकिन 1975 में फिल्म शोले बनाने के पहले भी 1971 में महज 24 साल की उम्र में अंदाज और 1972 में सीता और गीता नाम की दो और हिट फिल्मों का निर्माण भी वे शोले से पहले ही कर चुके थे। जी हाँ, शोले से पहले आई फिल्म अंदाज और सीता और गीता, इन दोनों फिल्मों का निर्माण भी फिल्म मेकर रमेश सिप्पी ने ही किए थे, जो शोले से पहले की भी उनकी दो बड़ी हिट फिल्में रही थी। अब आप यह सब सुनकर यह भी सोचने लगे होंगे कि हाँ, महज 24, 25 और 28 साल की उम्र में ही इतनी हिट फिल्में कैसे बना दी, वगैरह वगैरह, है ना यही बात। तो आइए इन बातों को और आगे बढ़ाते हुए और पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फिल्म निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों की एक अलग ही दुनिया होती है और इसीलिए हम सब फिल्मी दुनिया नाम का भी प्रयोग करते हैं। हम में से बहुत से लोग भले ही आज फिल्मों के बारे में और भी बहुत कुछ समझने लगे हैं, लेकिन यह सब बात दशकों पहले भी ऐसी ही नहीं थी। पहले फिल्म निर्माण क्षेत्र से गिने चुने लोग ही जुड़े हुए थे और बहुत कम ही लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते थे। साथ ही भारत में जब से बॉलीवुड फिल्मों का निर्माण शुरू हुई तभी से सबसे बड़ी अड्डा भी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई ही बनने लगी। अगर मुंबई को भारत के आर्थिक राजधानी के साथ साथ माया नगरी के नाम से भी आज जाना जाता है, तो मुंबई को इस माया नगरी के नाम से जानने के पीछे की सबसे बड़ी भूमिका भी इन फिल्मी दुनिया के लोगों की ही है, जो दशकों से फिल्म निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यह काम करते आ रहे हैं। रमेश सिप्पी का परिवार भी उन्हीं में से एक है। दोस्तों, इस बात की चर्चा भी हम यहाँ इसलिए थोड़ा सा कर लिए कि आगे की बातें आप और भी आसानी के साथ साथ समझ सके। तो दोस्तों, यह तो आपको पता है ना कि रमेश सिप्पी के पिता जिप्पी सिप्पी भी अपने ज़माने के एक अच्छे निर्माता निर्देशक थे, जिनके साथ साथ रहने और काम करने का मौका रमेश सिप्पी को अपने बचपन के दिनों से ही मिला हुआ था। वे महज 6 साल की उम्र में अपने पिता की पहली फिल्म सजा के सेट पर भी गए थे। यह बात बहुत कम लोगों को ही पता होगी कि निर्माता निर्देशक पद्मश्री रमेश सिप्पी फिल्मों में अभिनय भी कर चुके हैं। महज 9 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म नौकरी आई थी, लेकिन उससे पहले भी महज 6 साल की उम्र में ही उन्हें 1953 में बनी फिल्म शहंशाह में बतौर एक चाइल्ड आर्टिस्ट कास्ट की गई थी। 1971 में महज 24 साल के उम्र में अंदाज और 1972 में 25 साल की उम्र में सीता और गीता नाम की उस दशक की दो ऐसी बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्मों का निर्देशन उन्होंने कर दिया था कि उन दोनों की बॉक्स ऑफिस पर फिर से रिकॉर्ड तोड़ने वाली अगली फिल्म भी फिर रमेश सिप्पी की ही 1975 में आई फिल्म शोले ही बन गई। लेकिन वहीं शोले बॉलीवुड फिल्म के इतिहास की एक ऐसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बन गई जिसकी सफलता की बराबरी बॉक्स ऑफिस पर फिर कोई दूसरी फिल्म आज तक नहीं कर पाई है।
फिल्म मेकर रमेश सिप्पी को 2005 में 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म शोले के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, 2013 में पद्मश्री और 2020 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जा चुका है। इस तरह से एक फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता के तौर पर अब तक कई उपलब्धियों से भरी हुई अपना यह महत्वपूर्ण जीवन जीते हुए रमेश सिप्पी, जिनका पूरा नाम रमेश सिपाही मलानी है, हाल ही में 23 जनवरी 2023 को अपना 76वां जन्म दिवस भी मना चुके हैं। रमेश सिपाही मलानी के जीवन के 76 वर्ष की इन उपलब्धियों के बीच 1986 से 1987 तक टेलीविज़न चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित हुए बुनियाद नाम के एक उस टेलीविज़न धारावाहिक के निर्देशन का नाम भी लिया जाता है, जो धारावाहिक वस्तुतः भारत के विभाजन पर केंद्रित थी, जिसके बाद भ्रष्टाचार, अकेला और जमाना दीवाना नाम की बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही बॉलीवुड की 3 अन्य फिल्में भी रमेश सिप्पी ने ही निर्देशित की, जिन फ्लॉप फिल्मों के निर्देशन की वजह से 20 साल तक फिर किसी भी दूसरी फिल्म का निर्देशन नहीं करते वे दिखे। लेकिन इसी बीच रमेश सिप्पी फिर फिल्म निर्माण क्षेत्र पर अपना पूरा का पूरा ध्यान भी केंद्रित करते दिखने लगे। ऐसे में जिन फिल्मों के निर्माता रमेश सिप्पी रहे हैं, उनमें से ज़्यादा फिल्में उनके बेटे रोहन सिप्पी ने ही निर्देशित की है। लेकिन 2015 में फिर शिमला मिर्ची नाम की एक कॉमेडी फिल्म का निर्देशन पद्मश्री फिल्म मेकर रमेश सिप्पी ने स्वयं की है। यह फिल्म 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई। वे 2017 से मुंबई में रमेश सिप्पी एकेडमी ऑफ सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट की शुरुआत करने के बाद से मौजूदा समय इसी से जुड़ी गतिविधियों में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, जिसमें उनके बेटे रोहन सिप्पी और उनकी मौजूदा पत्नी अभिनेत्री किरण जुनेजा भी उनके साथ साथ अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो आइए चलते चलते यह भी जान लेते हैं कि रमेश सिप्पी एकेडमी ऑफ सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट पर पद्मश्री फिल्म मेकर रमेश सिप्पी और उनकी पत्नी अभिनेत्री किरण जुनेजा सिप्पी का क्या कहना है। पद्मश्री फिल्म मेकर रमेश सिप्पी से हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपनी तरफ से जितना हो सके मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में जो काम किया है और उसका जो भी सीखा है वो सीख और आज के बच्चों को दी जाए, और साथ साथ ये भी कि आज के हिसाब से वो अपना काम करें, कल के हिसाब से नहीं, लेकिन कल से सीखना ज़रूरी होता है कि कैसे सब हुआ था। हम कहें शोले से अच्छी फिल्म ज़्यादा लोग मानते हैं कि फिल्म बन नहीं सकती, अब फिर दोबारा बन नहीं सकती। और आप अब जो है एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं, एजुकेशन फील्ड में कोई जो इंस्टीट्यूट या कुछ चला रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं क्या है। ज़रूर। हमने यही सोचा कि अब 2 बातें हैं। कुछ स्कूल शुरू ज़रूर हुए हैं फील्ड में, लेकिन कोई सर्टिफिकेट, एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था। तो वो हमने रमेश सिप्पी एकेडमी लॉन्च करके, जिसमें मेरी बीवी डायरेक्टर है और मेरा बेटा भी डायरेक्टर है, ये सब डायरेक्टर, और इसके आगे हम चाहते हैं कि लोग आके कोर्स करके, और हम मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, गरवारे से जुड़े हुए हैं, ताकि वो काम अपने पढ़ाई करके सर्टिफिकेट ले जाएं अपने साथ। तो लेकिन आज मैं MESC से भी जुड़ गया हूं, और मैं चाहता हूं कि स्किल सेक्टर में भी ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का जो सेक्टर है उसको भी बढ़ावा मिले, और यहाँ भी जो लोग आएँ, जो हमसे जुड़ें लोग, उनका जितना हो सके उनको इनकरेजमेंट मिले, युवाओं को, और आगे बढ़ के
थोड़ी कम पढ़ाई से भी कुछ ना कुछ कर पाएँ और फिर आगे पढ़ भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। ये आप क्या मानते हैं, शोले से अच्छी फिल्म फिर बन सकती है? मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो दुनिया के लिए कहने के यानी लिए है। एक प्रयास, जैसे कि जो लोग आगे भी पढ़ाई कर रहे हैं हमने या जो जो करना इसमें- था हमने कर दिया। अब आगे के लोग कहेंगे कौन सी फिल्म और अच्छी है, नहीं अच्छी है, कितनी और अच्छी है, कितनी नहीं। क्योंकि ज़्यादा लोग जो फिल्म देखे शोले, उनका यही कहना है कि उसका एक एक सीन जो है वो याद रह जाता है और वो लोग बार बार देखते हैं हम शोले। बहुत खुश बाकी हैं। कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी जिसे लोग बार बार देखें और एक एक सीन पसंद आए। तो मैं इसके बहुत लिए खुश हूँ ये सब सुनकर और मैं जानता हूँ कि बहुत लोकप्रिय है सारे दुनिया के हिंदुस्तानियों के साथ भी और भी लोगों के साथ। और बहुत खुश हूँ मैं कि मेरी ही फिल्म ऐसी बनी जो सबको पसंद आई है। लेकिन ये दुनिया के लिए कहना होता है कि हम क्या हैं और क्या नहीं। हम अपनी तरफ से अपना काम करते हैं। आप जैसे एजुकेशन फील्ड से जो जुड़े हैं, उसमें किरण जुनेजा जी का जो बिल्कुल, बिल्कुल। योगदान है उसके बारे में आप खुद बताएंगे। खुद बताएं। योगदान तो कुछ भी नहीं है, बस यही इंटेंशन है कि जो बच्चे आएँ और हमारी लाइन के बारे में पढ़ें, उन्हें एक लेजिटिमेट सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए। उन्हें ये वो फ़ख्र से कह सकें कि हम इस कोर्स में, डायरेक्शन में या प्रोडक्शन में या वीएफएक्स में हम ग्रेजुएट हैं। और वो सर्टिफिकेट लेके कहीं भी इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनली काम कर सकते हैं, जो वो तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा सर्टिफिकेट होगा। तो हमारी सिर्फ ये गोल है कि उनको सही सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।